सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्चुअल वे में स्टॉक में मूवमेंट कुछ और हो रहा है बट मार्केट में संकेत कुछ और मिल रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो आप अगर देखोगे तो कोई पर्टिकुलर XYZ स्टॉक है जो लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप रिटर्न्स वाइज देखोगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो लगातार अच्छे तरीके से ऊपर मूव कर रहा है, बट कैंडल स्टिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड अब ये करेक्शन दिखाने का ज़्यादा संकेत दे रहा है। तो इसीलिए सिनेरियो कुछ और है, पिक्चर कुछ और है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा एंड रिमाइंडर के तौर पे कहना चाहूँगा कि वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं डायरेक्टली आपको बाय या सेल करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। अपने एनालिसिस करने के बाद मेरे वीडियो को रेफरेंस के तौर पे एजुकेशनल पर्पस के लिए ज़रूर आप लोग देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारा लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। होता क्या है ना दोस्तों, जब कोई स्टॉक एक तरफा ऊपर मूव करता है ना चाहते हुए भी हम लोग अपना व्यू जो है ना बायस्ड रख लेते हैं, बायस्ड नज़रिया रखते हैं, जिसके चलते गलती हमारी हो जाती है। क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा होता है तब तो बढ़िया बात है, बट जब वो गिरने का संकेत दे रहा होता है उस समय भी हम लोग उसको ऊपर जाने का ही उम्मीद लगा के बैठे हुए रहते हैं। तो जिनका प्रॉफिट हो रहा होता है उनका प्रॉफिट भी गोल हो जाता है एंड जो पीक लेवल पे खरीदे रहते हैं उनका लॉस बढ़ता चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट का यही है दोस्तों, आप पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते हो, आप टॉप टू बॉटम नहीं बैठे रह सकते हो, आपको बीच के पार्ट को ही इंजॉय करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई स्टॉक अगर यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठ रहा है तो आप सोचोगे एग्जैक्ट बॉटम पे बाई कर लोगे, एग्जैक्ट टॉप पे सेल कर लोगे, वैसा नहीं होता है। आपको यहाँ कहीं बाई करना पड़ता है, जब गिरने का संकेत दे तो यहाँ कहीं आपको सेल करना पड़ता है, ठीक है। आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर सकते हो। BSE के स्टॉक को देखोगे तो 4000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 0.38% का माइनर तेजी हम लोगों ने विटनेस किया। अब आप इसके चार्ट पे एक बार नज़र डालो तो आपको पता चलेगी कि अरे यार कितना ज़बरदस्त चार्ट है, ये तो एकदम 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इसने डिलीवर किया। बट आप ये देखिए दोस्तों कि ऊपर जाने का जो जर्नी है उसके बाद गिरावट भी तो होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से वन वे रैली हम लोगों ने BSE के स्टॉक में विटनेस किया। यहाँ से यहाँ तक में मोमेंटम के साथ ये स्टॉक 77% ऊपर चला गया। अब यहाँ से यहाँ ये ऊपर गया है तो क्या लगातार इसी तरीके से ऊपर चला जाता रहेगा क्या? कभी ना कभी तो ये करेक्शन मोड में आएगा ना, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पे बैठे हुए जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना ऑब्वियसली। तो अब वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कहाँ से होगा? वो कैंडल स्टिक के ज़रिए आपको पता चलेगा। एंड कैंडल स्टिक को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है? सबसे पहला चीज़, यहाँ से बाइंग हुआ, टॉप लेवल से स्टॉक नीचे गिर गया। एंड आपको पता है कि एक कैंडल स्टिक से स्टॉक नीचे गिर जाए बुलिश ट्रेंड में ऐसा नहीं होता है। एक कैंडल स्टिक से स्टॉक ऊपर उठ जाए बियरिश ट्रेंड में, ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना जिसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर रेड कैंडल मींस ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक एक्टिवेट भी हो गया। बट मैं यहाँ पे मैसिव फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस शार्प अप ट्रेंड में एक कैंडल स्टिक के भरोसे मैं प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल तो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से ये नीचे गिरा मगर ये यहाँ पे बाइंग आया। अब ये दोबारा अगर नीचे गिरता है इट मीन्स ये प्रॉपर चार्ट पैटर्न बन गया जहां पे एक लोअर हाई का क्रिएशन हो गया, दूसरा चीज एक M पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। एंड इसीलिए अभी के लिए ये जो बाइंग वाला ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को आप नोट करके चलिए, 3800 के अप्रॉक्स में है। अगर इन केस इन कमिंग डेज ये 3800 के आसपास उसका ब्रेकडाउन करता है इट मीन्स अब जो मोमेंटम था, जो यहाँ पे तेज़ी थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे फर्दर बुलिश मोमेंटम तो मैं कतई एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूँ। मतलब जितना तेज़ भागना था उतना ये भाग गया, अब ये ऑलमोस्ट शांत पड़ने वाला है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अभी के टाइम पे BSE के स्टॉक में मेरा है। आप अपना नज़रिया भी ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। देखिए अगर BSE का स्टॉक मेरे पास रहता तो मैं स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग अभी करंट मार्केट प्राइस में ही करना प्रेफर करता। आप क्या करना चाहते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में एंजल वन लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 354 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। 1.55% की तेज़ी हमें देखने को मिली है आज के दिन। अब चलिए डायरेक्टली इसके भी टेक्निकल
टेक्निकल चार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसके चार्ट को ओपन करूँ तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसके चार्ट पे आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा, ये देखिए, बट टाइम फ्रेम मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो ना, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ फ्रॉम 2024, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, बाइंग हुआ, करेक्शन बाइंग एंड अल्टीमेटली अब ये इसका ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल तो ये था 204 के अप्रॉक्स में। कई बार इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोज़ मेरे आपको मिल जाएंगे जिनमें मैंने 204 का जिक्र करा था। उस समय स्टॉक 204 के आसपास ट्रेड भी कर रहा था एंड अभी आप देखोगे तो 352 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल था, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत ये आप लोगों को डराएगा, बट ध्यान रखिए कि ये जो एक बड़ा सा चार्ट पैटर्न ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मिनिमम आप कितना एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ से मिनिमम ये 550 प्लस जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करेंटली 1350 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 4.6% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली है एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी मिला है एंड ये भी अपने ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस कि यहाँ से स्टॉक में बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर अगेन सेलिंग हुआ। अब आप देखिए दोस्तों, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। ऑलरेडी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन पे हम लोग थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं एंड अभी इस सपोर्ट के जोन पे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ब्रेकआउट का लेवल है 1400। अब ये 1400 का ब्रेकआउट देता है, इट मीन्स ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये एक्टिवेट हो गया, नेक लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद प्रॉपर बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। बुलिश ट्रेंड इन द सेंस कि यहाँ से फिर ऊपर का जर्नी देखने को मिलेगा, नीचे बड़ा करेक्शन फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फिर कंसीडर होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, CDSL भी एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न बना रहा है। वीक एंड होते होते अगर ब्रेकआउट मिला 1400 लेवल का तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में फिर इंतज़ार किया जाएगा हम लोग के द्वारा। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैंने शेयर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगेन 3 स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न बन रहा है, उनको कवर करते हुए। ओके देन, बाय बाय।